निखिल भाई, सबसे पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि पहलवानों का कोई अपना वोट बैंक नहीं है कि जो हम वोट बैंक की राजनीति उनके नाम पर करें। वो जो धरने पर बैठी थी वो हमारी बहन बेटियां थी। उन्होंने एक अपील देश के हर एक आदमी से की थी कि आज उन्हें सरकार से न्याय नहीं मिल पा रहा यौन उत्पीड़न के इस मामले में, और जो भी पार्टियां, जो भी राजनीतिक लोग उनका सहयोग करना चाहते हैं तो वो आए। तो उस कड़ी में प्रियंका गांधी जी वहां पर गई, हमारे नेता भूपेंद्र हुड्डा जी वहां पर गए, दीपेंद्र हुड्डा जी गए। तो मुझे बताइए, कल को जब देश की जनता हमसे पूछती कि भाई जब बहन बेटियां न्याय मांग रही थी और अपील कर रही थी हमारी मदद करो, तो उस समय कांग्रेस के नेता कहाँ थे, तो हम क्या जवाब देते अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी और वर्तमान में भी। तो इसलिए हमारे नेताओं को जाना पड़ा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इनकी आवाज को बहुत अच्छे तरीके से उठाया, और हमारा मकसद इन्हें न्याय दिलाना था। हमें ब्रजभूषण को फांसी पर चढ़ाना नहीं था। हमारा मुद्दा केवल ये था कि जो बहन बेटियां बैठी है न्याय के लिए, सरकार मुकदमा लेकिन मुद्दे का पता की मांग की गई कि पहले गिरफ्तारी करें फिर बात करेंगे। निखिल भाई, सबसे पहले जब पहलवान जंतर मंतर पर बैठे थे तो उन्होंने ये कहा था कि उन्हें किसी राजनीतिक दल, राजनीतिक व्यक्ति अथवा किसी सामाजिक संगठन के समर्थन की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें सरकार पर पूरा भरोसा है। लेकिन जब सरकार के भरोसे के चलते वो वहां से उठ गए और 3 महीने उन्हें बीत गए, और जब वो दोबारा आकर बैठी बहन बेटियां, तो उन्होंने झोली फैलाकर मदद की भीख मांगी थी। इससे बड़े शब्द में नहीं कह सकता। तो उन परिस्थितियों में अगर हमारे नेता दौड़कर उनकी मदद के लिए गए, प्रियंका गांधी ने क्या पाप किया था, अपने भूपेंद्र हुड्डा जी ने क्या पाप किया था। हाँ, निखिल, मैं विजय जी के देखिए हमारे पास निखिल जी आ रहा हूँ आपके पास। जी निखिल, मैं आ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा विनोद जी उनको अपनी बात पूरी कर लेने दे। आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ जी। हमारे नेता कोई सीबीआई के डायरेक्टर तो है नहीं, कोई सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर तो है नहीं कि जो हमें पहले जांच करनी चाहिए। अच्छा, तो इस देश में एफआईआर का अर्थ है प्रथम सूचना रिपोर्ट, यानी कि आप कोई भी शिकायत लेकर जाते हैं तुरंत मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन खिलाड़ियों के मामले में नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होता। जांच के बाद भी मुकदमे दर्ज होते हैं, जांच के बाद भी मुकदमे दर्ज होते हैं, और वही वो बात कह रहे थे। सुनिए तो सही, देश की सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा और मुकदमा दर्ज कराना पड़ा। तो ये न्याय के लिए भीख मांगना हुआ। निश्चित तौर पर अगर न्याय देने वाले उनको पता होनी चाहिए, कमेटी भी इसी जांच के लिए बनी थी, और वो खिलाड़ी के सहमति से ही वो कमेटी बनी थी जिसमें खिलाड़ी के ही पसंद के लोग थे। देखिए, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि जो कानून की एक प्रक्रिया है उसके तहत पहले दिन एफआईआर दर्ज हो जाती, फिर जांच हो जाती। दिक्कत क्या थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि हमारी सरकार आने पर इन मामलों की दोबारा से जांच होगी, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के भी नहीं मानेंगे पर पहलवानों को डरा धमका कर इनके बयान बदलवा रही हो। पहली बात। दूसरी बात ये, जब कई महीनों से पहलवान धरने पर बैठे हुए थे, जब इनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, खुद ये जो हमारे साथ में खेल विशेषज्ञ हैं ये भी मान रहे हैं कि पहलवानों के साथ बहुत बहुत बड़े दुर्व्यवहार हुए। आज उन दुर्व्यवहार करने वालों वही तो बात वो रियासत तो भाजपा ने की कि पहले उन्हें न्याय के लिए सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया, और बाद में साम दाम दंड भेद हर नीति का प्रयोग करते हुए उनके बयान बदलवा दिए। कौन सी बड़ी बात है भाजपा के लिए ये काम करना? अच्छा, मजिस्ट्रेट के सामने कह रहे तो आप ये कह रहे हैं कि बयान बदलवा दिए गए। विनोद मिश्रा जी, बयान बदलवा दिए गए ऐसा कह रहे हैं, ये आरोप है। उनके परिवार को धमकी दे दी हो, कौन सी बड़ी बात है भाजपा के लिए? मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने खिलाड़ियों के लिए जो नीतियां चलाई थी, आज ये सरकार उन खिलाड़ियों को कुचलने का काम कर रही है। उनको डर दिखाया जा रहा है कि तुम्हारा चलिए अब आप